जान जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 बनाएंगे। तो पहले एक ग्राफ खींचें। ग्राफ में जो लेफ्ट साइड में एक्स होता है वो डैश में होता है, माइनस में, और राइट साइड का जो एक्स होता है वो प्लस में होता है। यहाँ देखेंगे ये जो होता है वाई, ये वाई माइनस में होता है, और यहाँ जो वाई होगा ये प्लस में होगा। या यहाँ मूल बिंदु होता है ऑरिजिन, जिसको 0 0 बोला जाता है। मूल बिंदु हुआ, ये मूल बिंदु होता है 0 0। अब देखो यहां से हम कुछ पॉइंट खींचते हैं 1 2 3 4। इसे हम लिखेंगे प्लस करके शो करेंगे, प्लस करके शो करेंगे, क्योंकि x जो है यहाँ प्लस में है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस 4। अच्छा, यहाँ जो नंबर होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ y माइनस में है। तो 1 2 3 आइए 4, माइनस में जाएगा 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 हुआ। अब y ऊपर में देखो, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में जो y होगा वो प्लस में होगा। तो 1 2 3 4, तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब यहाँ जो y होगा, यहाँ जो नंबर होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ x प्लस में है, लेफ्ट साइड माइनस में होता है। 1 2 3 4 या माइनस में है ना, तो प्लस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 1 होगा। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेट होता है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो पहला कोऑर्डिनेट जो होता है ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस और प्लस में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ देगा कि फर्स्ट पार्ट में यानी प्रथम पार्ट में साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस या प्लस माइनस या माइनस प्लस या प्लस प्लस। तो हम लोग यहाँ देखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है, तो इसलिए ये क्या होगा प्लस प्लस में। एक्स को देख करके देखेंगे, पहले एक्स देखेंगे, तो एक्स प्लस में, तो इसलिए एक्स का प्लस है ये, और ये वाई का प्लस है, समझे। अब सेकेंड में आएंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट है। सेकेंड में आएंगे, सेकेंड में देखेंगे कि एक्स क्या चीज में है, तो एक्स माइनस में है और y क्या चीज में प्लस में है, तो यहाँ माइनस प्लस होगा। यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या चीज में होगा, माइनस और प्लस में होगा। थर्ड में आएंगे, यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा x पहले देखेंगे। सबसे पहले हम लोग x देखेंगे कि x क्या चीज में है, तो x तो माइनस में है तो x लिखेंगे, और y भी माइनस में है तो माइनस माइनस। यानी थर्ड कोऑर्डिनेट 1 2 3, थर्ड कोऑर्डिनेट जो है मेरा क्या चीज में बना, माइनस माइनस में। फोर्थ में आएंगे, फोर्थ नंबर में x पहले देखेंगे, x क्या है प्लस में है तो x प्लस लिखेंगे, y क्या है माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस। क्वेश्चन इस तरीके से आता है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कि कोई एक पॉइंट दे देगा, ये दे देगा प्लस और कॉमा प्लस, पूछेगा ये किस कोऑर्डिनेट में, 1 2 3 4, 4 ही कोऑर्डिनेट होता है 1 2 3 और 4, ये किस कोऑर्डिनेट में है ये पूछेगा। तो ये प्लस प्लस किस कोऑर्डिनेट में आता है, तो 1, तो हम लोग 1 पे टिक मारेंगे। अगर पूछ दिया प्लस माइनस किस कोऑर्डिनेट में है, तो ये किस में आता है, 4 में, तो 4 ऑप्शन पे टिक मारेंगे, यानी 4 नंबर पे टिक मारेंगे, ऑप्शन पे नहीं, ऑप्शन तो कुछ भी हो सकता है। फिर थर्ड पे आएंगे, अगर पूछ दिया कि माइनस और माइनस किस कोऑर्डिनेट में आता है, तो माइनस माइनस जो है वो 3 कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, समझ गए। अगर माइनस प्लस पूछ रहा किस कोऑर्डिनेट में आता है, तो माइनस प्लस किस कोऑर्डिनेट में आएगा, वो सेकेंड में आएगा। तो ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक था वो हम लोग जाने। अब ग्राफ का कुछ VVI ऑब्जेक्टिव होता है जो कि हमेशा एग्जाम में आता ही होता, तो उसे जानने के लिए पहले हम लोग ग्राफ का 1 लेसन जो इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर से ग्राफ का जो ग्राफ बनाना होगा उस पर इक्वेशन होगा वो हम बताएंगे। अभी सिर्फ ग्राफ की जान पहचान कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं इसका कि ग्राफ में क्या करना है। फिर अब देखेंगे, अच्छा इसी को हिंदी में यहाँ तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोले तो इसको प्रथम पाद बोला जाता है, क्या बोलेंगे, प्रथम पाद। इसे बोला जाता है द्वितीय पाद, हिंदी में द्वितीय पाद, जिसे लिखना लिख लो। इसको बोला जाता है तृतीय पाद, इसे बोला जाता है चतुर्थ पाद। पूछ दिया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा, तो प्लस प्लस, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा, तो माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा, तो माइनस माइनस, फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा, तो प्लस माइनस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा याद करने का ये है कि पहला जो होता है कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट प्लस प्लस
और तीसरा माइनस माइनस होगा। पहला तीसरा हमको याद हो गया कि पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस प्लस और तीसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस माइनस। याद हो गया, ये पहला प्लस प्लस और तीसरा माइनस माइनस। अब आएंगे दूसरा में, दूसरा होता है माइनस प्लस, दूसरा क्या होगा माइनस प्लस, और चौथा क्या होगा प्लस माइनस। दूसरा होता है माइनस प्लस और चौथा क्या होगा प्लस माइनस, उल्टा। पहला प्लस प्लस और तीसरा माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, दूसरा माइनस प्लस क्योंकि एक्स माइनस में है तो माइनस प्लस, और चौथा प्लस माइनस। ये हो गया आपका बेसिक फॉर्म इसका। अब हम लोग फाइनली एक्सरसाइज जिसको लिखना है लिख लो, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे आएंगे। अब एक्सरसाइज 1.2 का, या एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन सब है, कुछ क्वेश्चन है उसे हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे से बनाए। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे बनाएंगे, ये ग्राफ दिया हुआ है 6 यानी 2 4 6 ग्राफ दिया, 6 ग्राफ है। यहाँ ग्राफ में हमको आंसर बताना है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उस हिसाब से। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे दिए गई आकृति 2.10 में दिया गया, 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। सब में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, बहुत ही इजी तरीके से इसे हम लोग निकालेंगे कि शून्यकों की संख्या हर एक ग्राफ में से कैसे निकालेंगे। एक बार जानेंगे कि जैसे पहला नंबर ए नंबर सवाल जो है ना, इसमें किसी भी ग्राफ में अगर ग्राफ में शून्यकों की संख्या पूछ रहा है तो हम लोग बस ये देखना है कि ये जो रेखा लाइन होती है, ये रेखा लाइन कितनी दफा एक्स को टच करके गया है। जितनी दफा एक्स को टच किया है उतना शून्यकों की संख्या होगी। अगर टच नहीं किया है तो शून्यकों की संख्या कुछ भी नहीं यानी 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है इसमें ये रेखा है और टच किया किसको किया, ये y को टच करके जा रहा, y को, x को कहीं भी टच नहीं किया, ना यहाँ न यहाँ। x को कहीं भी टच करेगा वही हो जाएगी संख्या रेखा इसकी, यानी शून्यकों की संख्या वही हो जाएगी। तो x को तो यहाँ कहीं नहीं टच किया गया तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें शून्य क्या होगा, शून्यक जो होगा 0 हो जाएगा। पहला आंसर में शून्यक 0 होगा। बी नंबर में आते हैं। बी नंबर सवाल में ये देखो, बी है क्वेश्चन, बी नंबर ऐसे हम सर्कल कर देते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा। तो बी नंबर सवाल में देखेंगे कि एक दफे जो ये लाइन है एक्स को यहाँ पे टच करके गई, लेकिन सेकेंड टर्म में ये वाई को टच कर दी। हमको वाई से कोई मतलब नहीं है, अगर शून्यकों की संख्या निकालनी है तो वाई से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये तो वाई को भी टच कर रही है तो छोड़ो वाई को। एक्स में देखना है कि एक्स को कितना बार टच करके गई है, तो ये लाइन एक्स को सिर्फ एक बार टच करके गई है, तो शून्यकों की संख्या जो है यहाँ क्या होगी, 1 होगी। तो हम लोग लिख लेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 1। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे। सी नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा सी नंबर क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि ये जो रेखा लाइन है एक्स को कितना बार टच करके गई है। तो ये जो लाइन है एक्स को 1 टाइम्स 2 टाइम्स यहाँ और 3 टाइम्स, 3 दफा एक्स को टच करके चली गई, यानी 1 2 और 3 दफा ये रेखा एक्स को टच करके गई है। तो इसकी शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यक इसका कितना होगा, 3 होगा आंसर। ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक ग्राफ दे देगा, उसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या बताने के लिए। शून्यकों की संख्या हम लोग देखेंगे कि एक्स को लाइन जितना दफे टच की है वही हो गई शून्यकों की संख्या। यहाँ 3 टाइम्स टच की है तो शून्यकों की संख्या 3 हो गई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। यहाँ देखो, ये जो u है, u x को कितना बार टच किया, तो 1 टाइम्स और 2 टाइम्स टच किया, ये हो गया। तो शून्यकों की संख्या इसमें क्या होगी, 2। अब क्वेश्चन नंबर एफ ई की तरफ आएंगे। डी ई यहाँ दे दिए, सॉरी। ई नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि x को ये कितना बार टच करके गया। एक दफा तो यहाँ टच कर रहा, दूसरी दफा यहाँ टच कर रहा, तीसरी दफा यहाँ टच कर रहा, चौथी दफा यहाँ, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यक बराबर इसमें 4 होगा। इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो गई। 1 2 3 4 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर एफ, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दिख रहा लास्ट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यानी एक दफा यहाँ टच किया, एक दफा यहाँ 2, एक दफा यहाँ 3, तो शून्यकों की संख्या इसमें क्या होगी, 3 होगा आपका आंसर।
आंसर। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलेंगे। अब उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसे जानेंगे, उसे समझेंगे। जैसे अभी हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़े थे, तो ग्राफ का कुछ कॉन्सेप्ट जाने, उसके बाद ग्राफ का क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में चलेंगे, नेक्स्ट लेसन के बारे में समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।